चकरी खाने को मिल रहा है। इतने दिनों के बाद कुछ घर का खाना खा रहा हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस टेम्पल का विजिट तो एक बार बनता ही है, जो मैं मिस आउट करना नहीं चाहता। मुझे मालूम नहीं मैं तिरुपति वापस कब आऊंगा। आंध्र प्रदेश का ये मेरा पहला चाहिए था। तिरुपति में मैं हूँ अभी। इस तरीके से मेन गेट दिखता है। Good morning everybody, this is Rupesh Chavda and right now I am here at तिरुमाला। यहाँ पे दर्शन करने आया था मैं तिरुपति बालाजी के, जो कि बहुत ही अच्छे से हुए। आपने भी पिछले वाले एपिसोड्स देखे होंगे। पिछले 2 दिन से मैं इस वाले क्राउड के अंदर यात्री भवन में रह रहा था। यहाँ पे सिर्फ पहली रात जो थी वो मैंने मंदिर में निकाली थी, और सेकेंड रात जो थी वो इतने सारे क्राउड के बीच में निकाली थी। यहाँ पे रहने का सुविधा रहता है, लेकिन वो प्री बुक करना पड़ता है। यहाँ पे आके अगर आप बुक करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आके तो आपको हॉल ही मिलेगा। जिस तरीके से मैं रहा था, मुझे नहीं लगता शायद कोई रहना पसंद करेगा। जैसे कि यहाँ का ये मेन चौक है, ये सारा पब्लिक सुबह सुबह दर्शन करने के लिए ही इकट्ठा हुआ है। ये वाला जो आपको बस दिख रहा है, ये यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेट करने के लिए इन लोगों का फ्री बस सर्विस है। यहाँ पे मार्केट वगैरह सारी चीज़ है। अभी मैं यहाँ से बस स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले मुझे तिरुपति जाना पड़ेगा, और तिरुमाला से तिरुपति के बीच में जो डिस्टेंस है वो पौने घंटे से 1 घंटे का है, और पूरा हिल के ऊपर है। डाउन हिल आएगा अभी तो, लेकिन बस में ज़्यादा प्रीफर करूंगा इंस्टेड ऑफ टैक्सी। 3 मेजर चीज़ें जो मुझे 2 दिन में सीखने को मिली। पहली चीज़ तो लैंग्वेज का जो बैरियर है, वो लैंग्वेज का बैरियर इतना बड़ा नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपको इंग्लिश और आपको हिंदी अच्छे से आता है तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जितना भी आप परचेसिंग वगैरह करते हो वो सारा चीज़ कैश में होगा। यहाँ पे यूपीआई वगैरह का ज़्यादा चलन नहीं है। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो मुंडन करवाने का जो प्रथा रहता है वो कंपलसरी नहीं है। इट्स अपॉन यू। अगर आप करवाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करवाना तो इट्स आपका मर्जी। इनके जो बोर्ड वगैरह है वो तेलुगु में लिखे हुए हैं एंड इंग्लिश में लिखे हुए। ये 2 ही लैंग्वेज यहाँ पे मेजरली यूज हो रही है। ये तिरुपति वाला बस है जगह है। तिरुमाला से तिरुपति तक का जो बस है वो आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो, वो आपको स्टेशन का रास्ता दिखा देंगे। और बहुत ही सिंपल सा है, फटाफट से यहाँ पे बस मिल जाता है। एवरी 15 to 10 मिनट्स के अंदर एक बस निकलता है, तो आपको बस का तो दिक्कत होगा ही नहीं। यहाँ पे तरुण भाई मुझे यहाँ पे मिले। ये पूरा फैमिली के साथ यहाँ पे दर्शन करने को आए थे, और तरुण भाई ने मुझे यहाँ पे होममेड चकरी दिया है। वैसे एक लड्डू भी दिया था बेसन का, बहुत ही डिलीशियस था। चकरी खाने को मिल रहा है। इतने दिनों के बाद कुछ घर का खाना खा रहा हूँ मैं। ये देखिए पूरा तिरुपति यहाँ से ऊपर से दिख रहा है। तिरुपति मुझे लगा बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ही बड़ा एरिया तिरुपति में। आफ्टर 30 मिनट्स का बस वाला जो स्टेशन था, डाउन हिल वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला रास्ता था। एडुकोडालू बस स्टॉप, यहाँ पे सारी APSRTC की बसें यहाँ पे आती है। स्टेशन से बाहर ही बहुत सारे ऑटो रिक्शा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाला ऑप्शन तो आपके लिए खुला ही खुला है। जैसे आप तिरुपति रेलवे स्टेशन से उतर के सीधा तिरुमाला का बस पकड़ते हो बालाजी स्वामी के दर्शन करने के लिए, वैसे ही जब आप वापस आते हो तिरुपति, तो तिरुपति में भी बालाजी स्वामी के छोटे भाई का मंदिर है। यहाँ पे गोविंदा राजा स्वामी वारी टेम्पल जा रहे हैं, जो कि यहाँ का सबसे पुराना टेम्पल है। तिरुपति का जो सिटी है वो सिटी पूरा उस टेम्पल के इर्द गिर्द बना हुआ है। कुछ 12वीं शताब्दी के अंदर ये टेम्पल एस्टैब्लिश किया था, तो ये सबसे पुराना टेम्पल है इस सिटी का। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस टेम्पल का विजिट तो एक बार बनता ही है। यहाँ पे तिरुपति के अंदर 2-3 टेम्पल ऐसे हैं कि जो अगर आप तिरुपति के अंदर आपके पास हाफ डे या फुल डे तो आप विजिट कर सकते हो, जिसमें से गोविंदा राजा स्वामी का टेम्पल है, और दूसरा हो गया पद्मिनी टेम्पल, जो कि उनकी वाइफ का टेम्पल है। तो ये 2 लोकेशंस मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको विजिट करने चाहिए। एक और टेम्पल यहाँ पे शिव जी का एक टेम्पल है, जो कि यहाँ से थोड़ा 8-9 किलोमीटर जितना डिस्टेंस पे आया है। गोविंदा राजा स्वामी टेम्पल जा रहे हैं, जो कि बस स्टैंड से हार्डली 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर आया हुआ है। और यहाँ के जो तिरुपति सिटी है वहाँ का सबसे पुराना टेम्पल है। तिरुपति का जो ये आर्किटेक्ट है, ये सबसे पहले बना था, और इसके इर्द गिर्द पूरा सिटी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सिटी बना दिया फिर टेम्पल बना, टेम्पल पहले बना, उसके इर्द गिर्द में सिटी बना दिया। और ये जो टेम्पल है वो रेलवे स्टेशन के एग्जैक्ट सामने की तरफ ही आता है। आंध्र प्रदेश का ये मेरा पहला चाहिए था। तिरुपति में मैं हूँ अभी, एंड श्री श्रीनिवासा AC डॉर्मेट्री में मैंने स्टे लिया है आज रात का, क्योंकि आज मैं पूरा तिरुपति घूमना चाहता हूँ। तिरुपति में मुझे लगा 1-2 डेस्टिनेशन होंगे, लेकिन जब रिसर्च किया तब लगा कि 3-4 डेस्टिनेशन ऐसे मेजर वाले जो मैं मिस आउट करना नहीं चाहता। मुझे मालूम नहीं मैं तिरुपति वापस कब आऊंगा, इसलिए मैं आज ही के दिन सारी डेस्टिनेशन विजिट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टे ले लिया। आज का जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है वो है गोविंदा राजा स्वामी टेम्पल। डॉर्मेट्री से कुछ कदम आगे चलते ही गोविंदा राजा स्वामी टेम्पल जाने का रास्ता लग जाता है। इट्स अराउंड 800 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस। बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया कि गोविंदा राजा स्वामी बड़े भाई है कि छोटे भाई है बालाजी के, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे ये बताया कि गोविंदा राजा स्वामी छोटे भाई है, जबकि मैंने श्रवण सर से इस बारे में ज़्यादा डिस्कस किया डीप में, तो बताया कि गोविंदा राजा स्वामी बड़े भाई है बालाजी के। तो बड़े भाई का टेम्पल हम लोग विजिट करने जा रहे हैं।
तिरुपति में चीजें बहुत ही सस्ती है, अगर रोजमर्रा की चीजें अगर देखा जाए। टेम्पल के आस पड़ोस के एरिया के अंदर खासकर कपड़े बहुत ही सस्ते मिलते हैं। सर कितना रेट बताया? हाउ मच? 150 रुपीज फॉर सिंगल पीस। मेरे पीछे जो आपको टेम्पल दिख रहा है, जो आंजनेय स्वामी टेम्पल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हनुमान जी का टेम्पल है। और मैं यहाँ पे अंदर दर्शन करके आया। हनुमान जी के टेम्पल के सामने ही रास्ता लगता है गोविंद राजा स्वामी टेम्पल, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरा जो मार्केट है गोविंद राजा स्वामी टेम्पल का ये मार्केट है। जैसे कि कोई टेम्पल के आसपास, यहाँ पे जितने भी टेम्पल मैंने देखे उसके आसपास जो मार्केट 90% उसमें भगवान से रिलेटेड सारी चीजें मिल रही है, और 10% में जो मिल रहा है वो है बच्चों के खिलौने। जैसे कि ये देखिए कुछ ऐसी शॉप्स हो गई, यहाँ पे थाली हो गया, हार हो गया, फिर श्रृंगार की और सारी चीजें हो गई। यहाँ पे संजीवनी बूटी हो गया, मुखौटे, बच्चों के खिलौने की दुकानें 10%। एंट्रेंस के सामने जहाँ से पूरे रास्ते से कट लगता है अंदर जाने का, पूरे रास्ते पे ऊपर की तरफ शेड बना दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश का वन ऑफ द हाईएस्ट एंट्रेंस है। 50 मीटर का हाइट है इस एंट्रेंस का, और 7 स्टोरीज का बना हुआ है। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट एंट्रेंस गेट है आंध्र प्रदेश के टेम्पलों में। गोविंद राजा स्वामी टेम्पल के बीचों बीच में यहाँ पे आ गया हूँ। इसका जो प्रांगण है, जहाँ पे आउटलेट है, एक काउंटर है जहाँ पे अपना सामान जमा करा सकते हो, वहाँ पे अपना जूता जमा करा सकते हो, और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इस प्रांगण के बीचों बीच में पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ है। देखिए मेरे पीछे देख पा रही होगी, ये पूरा पीपल का पेड़ है। कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ का एंट्रेंस गेट, और यहाँ चारों ओर कलाकृति दिखाई दे रही है। यहाँ बीच में एक झरोखा भी है। मेन एंट्रेंस से लेके जो सेमी एंट्रेंस रहता है, जिसके बाद मेन गर्भगृह चालू होता है, वहीं पे बीच में ऐसे टावर है। एक ये वाला टावर दिखा मुझे, एक ये वाला सभा हॉल जैसा कुछ दिख रहा है, जहाँ पे बीच में बहुत सारी जगह है। एक फाउंटेन भी है यहाँ पे, कुछ फाउंटेन तो नया आर्किटेक्ट लग रहा है मेरे को। इनका अलग से मंदिर की तरफ से जो ट्रस्ट का होता है, वो ट्रस्ट का यहाँ पे एक शॉप लगा हुआ है, जहाँ से बहुत सारी चीजें आप परचेज कर सकते हो। क्विक दर्शन का 20 रुपीज का टिकट भी है। आप 20 रुपीज दे के क्विक दर्शन का टिकट ले सकते हो यहाँ से। जस्ट जहाँ पे अपना लगेज जमा करवाना होता है, उसके जस्ट साइड में है ये वाला लगेज डिपॉजिट काउंटर है, और इस तरफ शू कीपिंग काउंटर है, और इस तरफ है फोन, सेल फोन अपना रखना है तो उसके लिए भी अलग काउंटर है। तो तीनों चीजों का अलग अलग काउंटर है। जहाँ से मेन एंट्रेंस शुरू होता है वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ये प्रांगण मैंने आपको दिखा दिया, पीपल का पेड़ दिखा दिया। अभी मैं अपना एक छोटा सा लगेज यहाँ पे जमा कराऊंगा और अपना फोन भी जमा कराऊंगा। मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा। फाइनली मैं वापस आ गया हूँ 1 घंटे के दर्शन के बाद। यहाँ पे देखिए मैंने दर्शन कंप्लीट कर लिया, और ये वाला प्रसाद है उनका, चावल है और दही के साथ कुछ प्रसाद है। लिटिल ऑकवर्ड फॉर मी टू हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रसाद, क्योंकि मैं ऐसा तुरंत खाता नहीं हूँ, लेकिन इट्स प्रसाद, तो प्रसाद को ना कैसे बोल सकते हैं। मंदिर में एक अनाउंसमेंट हो रही है, जिसका मतलब ये है कि 12:30 हो चुके हैं और सर्व दर्शन जो है वो बंद हो चुका है। मंदिर के अंदर अभी दर्शन करने नहीं जा सकते, कोई जो द्वार होंगे वो बंद हो जाएंगे, और नेक्स्ट दर्शन अभी 3 बजे शुरू होगा। इस तरीके से मेन गेट दिखता है। इसके अंदर भी एक गेट है, इस तरीके से गेट दिखता है। लोगों की भीड़ यहाँ पे लग रही है क्योंकि दर्शन बंद हो चुके हैं, और हम लोग भी अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। यहाँ पे सामने जैसे मंदिर के लेफ्ट साइड के द्वार से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर म्यूजियम है और टेम्पल आर्ट तिरुपति। इसी के अंदर बहुत सारा आर्ट वर्क रखा गया। अभी तो ये बंद है, लेकिन अगर खुला होता तो अपन लोग भी जाते और विजिट करते इस म्यूजियम को। पूरा आर्ट म्यूजियम कुछ इस तरीके से दिखता है आउटर साइड। बाहर की तरफ में बहुत सारी कलाकृति लगाई गई, लेकिन दे आर मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स। अंदर की और पुराना स्टफ पड़ा हुआ है, बहुत सारा जो एंशिएंट टाइम का मंदिरों के अंदर जो था वही सारी चीज़ें अंदर रखी गई है। गोविंद राजा स्वामी के दर्शन को अगर आप आते हो तो म्यूजियम को भी विजिट करना भूलना मत। अगर खुला हो तो विजिट करना। रेलवे स्टेशन चौक के बाहर ही गणपति जी की एक प्रतिमा लगाई थी, जहाँ पे आज भंडारा है, और भंडारे में आपको मैं भीड़ दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ राइस इट है, नो नॉट ये लेमन राइस, सांबर एंड रसम आ गया।